नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि पुलिस स्टेशन के अंदर सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना हो और आपको किसी एडवोकेट की सहायता की आवश्यकता हो या आप उस वक्त चाहते हो कि ठीक तरीके से स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाया जाए, तो क्या तरीका हो सकता है, कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया जाता है, क्या उसकी कोई वैल्यू होती है। और नंबर 3 ये है कि उसका प्रॉपर वे क्या होता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने का। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर वे बताने जा रहा हूं कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैसे होता है पुलिस थाने में। आपको यह जरूर जान लेना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको थाने जाना पड़ता है और किसी भी मामले में अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाना है तो पुलिस कैसे रिकॉर्ड करा सकती है वो आपको जरूर जानना चाहिए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जो सारांश है, जिस्ट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप है प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, यानी कि पुलिस को सबसे पहले उस स्पॉट पे जाना है जहां पे घटना घटी थी और उस जगह का निरीक्षण करना है। जो दूसरा है नंबर, वो ये करना है कि एसर्टेनमेंट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, यानी कि उसको जाकर के वो देखना है उस स्पॉट पे कि इस जो घटना घटी है उसमें जुड़े हुए फैक्ट्स क्या हैं, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उसको पुलिस को नोट डाउन करना है ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर सीआरपीसी 161। जो तीसरा है डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्टेड ऑफेंडर। अगर पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति को इसमें जो भी सस्पेक्टेड है उसको अरेस्ट करने की आवश्यकता है, तो वो ढूंढेगी, ढूंढ करके अरेस्ट करेगी और रिलेटेड अगर कोई एविडेंस है तो उसको भी कलेक्ट करेगी। ये पुलिस का काम है अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है तो। और चौथा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस विच मे कंसिस्ट ऑफ। अब इसमें दो चीज है कि पुलिस का काम यह है कि वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस तो करे, लेकिन कलेक्शन ऑफ एविडेंस के दौरान वो दो बातों का ध्यान रखे, जिसमें पहला है द एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्सन इंक्लूडिंग द एक्यूज एंड द रिडक्शन ऑफ देयर स्टेटमेंट इनटू राइटिंग इफ ऑफिसर थिंक फिट। इसका मतलब यह है कि इसमें जो पुलिस ऑफिसर है उसका यह काम है कि वो अलग अलग पर्सन्स को एग्जामिनेशन कर सकते हैं जो उस घटना से किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो। अक्यूज को भी एग्जामिन कर सकते हैं और वो जो स्टेटमेंट देंगे उसको राइटिंग में लिख सकते हैं अगर वो जरूरी समझते हो तो ये पहला स्टेप है। और दूसरा इसमें है द सर्च ऑफ प्लेसेस और सीजर ऑफ द थिंग्स कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू बी प्रोड्यूस्ड एट द ट्रायल। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के दौरान यह भी जरूरी है कि वो उस प्लेस पे जाए, जो भी चीजें हैं जो लगता हो कि इस क्राइम को कोर्ट में प्रूव करने के लिए अगर किसी चीज को सीज करने की जरूरत है तो उसको सीज कर सकते हैं और उस प्लेस को जो है कॉर्डन ऑफ कर सकते हैं जो उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी हो, जिसको ट्रायल के दौरान उन्हें प्रस्तुत करना हो। और पांचवा जो है वो ये कि फॉर्मेशन ऑफ द ओपिनियन एज टू वेदर ऑन द मटेरियल कलेक्टेड देयर इज ए केस to place the accused before the magistrate for trial, and if so taking the necessary step for the same by the filing of charge sheet under section 173। मतलब ये है कि जब सारा इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको यह तय करना होता है कि ये जो पूरा मैटर है उस मैटर के दौरान चार्जशीट फाइल करने की आवश्यकता है भी या नहीं है। अगर चार्जशीट फाइल करने की आवश्यकता होगी तो सीआरपीसी का जो सेक्शन 173 है उसके तहत उसको चार्जशीट कोर्ट में फाइल करना होता है। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि आप किस प्रकार से एक स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती है। यानी कि एक छोटी घटना घटी हो, एक कपल के संदर्भ में मैं बताऊं तो अगर आप पुलिस थाने में जाते हैं, वो आपके स्टेटमेंट को, वो सभी चीजों को उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कितना इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है
कि आप निश्चित रूप से आप किसी न किसी वहां पे वकील को रख लें जो आपकी सहायता कर सके। और अगर आपको ऐसी सहायता की आवश्यकता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे जरूर कॉल कर लें। 7 डेज कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, dalila.in पर विजिट कर सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं care@dalila.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।